अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है शेख साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे 3 साल पहले मुलाकात हुई थी दमाम में, तो माशा बड़ी खुशी हुई आपको दोबारा लाइव देख के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हाल है, ठीक हाँ, है? वो शेख साद खान साहब के घर आप आए थे, वहाँ पे आपने माशाल्लाह आपसे आपकी दुआ भी सुनी थी, बयान भी सुना था, और आपसे जो है ना गपशप भी रही थी, बड़ा अच्छा रहा। हाँ, तो आज मैं बाय द वे आपका वो विकिपीडिया पे आपका वो देख रहा था वेब पेज, तो माशाल्लाह आपकी बड़े तहकीक वो जो है मकाले मैंने देखे हैं। आपने माशाल्लाह अहले हदीस के बारे में भी लिखा है, बरेलवी के बारे में भी, और मुस्लिमीन के बारे में भी लिखा है, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है अपने मकाले लिखे हैं। तो मैं उम्मत की फिक्र के हवाले से पूछ रहा था कि अगर इस तरह हमारा एक कोर्स है, आलिम कोर्स है, इस तरह अगर ये इन जितने भी मकातब फिक्र है, इनके लिए भी अगर कोई कोर्स डिजाइन किया जाए ताकि उनकी जो मुश्तरका चीजें हैं वो उनको भी बुलाया जाए और उनको दावत दी जाए कि आप इस कोर्स में शामिल हो जाए और अपने अकीदे को डिस्कस करें, अपनी जो अशकाल है उनको डिस्कस करें, ताकि जो है ना एक ऐसा हल निकाला जाए ताकि एक जो उम्मत है वो सारी जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और उनके लिए जो है एक राह जो निजात दिया जाए। तो माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, तो मैं मतलब ये गुजारिश है कि आप अगर लीड ले लें तो हम आपके पीछे पीछे जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो आपने बात फरमाई है बहुत मुनासिब है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमने तो कभी भी आने वालों के लिए दरवाज़े बंद नहीं किए, दरवाज़े खुले रखते हैं। कोई पूछने के लिए आता है तो पूछते हैं, खिदमत भी करते हैं। हमारे मुल्क में तो जो हज़रात आते हैं, हम बाकायदा ऐलान कर रखा है कि जो साथी हमारे पास अपने इश्कालात की गरज से आए, खाना भी हमारे ज़िम्मे, रिहाइश भी हमारे ज़िम्मे, मुकम्मल अखराजात हम देते हैं। और बिहम्दिल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की आई है कि जो कन्वर्ट हुए हैं, बदले हैं, ठीक हुए हैं। हमारे पास उनकी कारगुजारी की पूरी तफसील मौजूद है जो अपने वक्त पर इंशाअल्लाह शाये भी होगी। हम कोशिश भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई नफ़रत की फ़िज़ा नहीं बनाते। ये जो हम लिखते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे भी हमारे ख़िलाफ़ दलील आई है, उसका ये जवाब है ताकि अपने हज़रात मुतमिन रहें। अगर हम ये बात न लिखें तो फिर अपनों को शकूक पैदा होते हैं, जी आप जवाब क्यों नहीं देते, आप रद्द क्यों नहीं करते, तो उसमें हमारी मजबूरी बन जाती है। तो बाल अब भी जैसे हमारा इल्म दीन कोर्स चल रहा है, सिरात मुस्तकीम कोर्स होता है, दीगर कोर्सेज़ होते हैं, जैसे हमारा हफ्ता इतवार अब 2 दिन का सबक मसाइल कुर्बानी पर आ रहा है, हमने इसको ओपन रखा है। ये क्यों रखा है? इसलिए कि अब कुर्बानी के अयाम आएंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे। हम कहते हैं कुर्बानी 3 दिन है, वो कहते हैं जी 4 दिन है। हम कहते हैं ऊँट में 7 शरीक है, वो कहते हैं जी 10 शरीक है। हम कहते हैं कुर्बानी की बुनियाद उम्र है, वो कहते हैं जी 2 दांता होना है। तो हम कहते हैं कुर्बानी में भैंस कुर्बानी दी जा सकती है, जी नहीं दी जा सकती। तो हमने कहा जो इख्तलाफ 10 दिन बाद मसाइल शुरू 10 दिन पहले पढ़ा दें, इसका फ़ायदा क्या होगा? जो हमारे ताल्लुक़ वाले उनके सामने दलाइल के साथ अपना मज़हब आ जाएगा, और अगर उनमें से किसी को इश्काल है तो भी दूर हो जाएंगे, वो भी सबक सुने, सवाल करना चाहे वो भी करें। इसलिए हमने ओपन रखा है ना, हमने इसको बंद कमरे में नहीं रखा, हम जूम से इसको ओपन ले आए ताकि फ़ायदा सबको। अल्लाह ताला आपकी फ़िक्र मुबारक फरमाए। बहुत खुशी हुई आपकी सोच और फिक्र से, जज़ाकल्लाह। अब इंशाल्लाह दोबारा भी दमाम आए इंशाल्लाह, हमारी दावत भी इंशाल्लाह जरूर आएगी। ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।